हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ वेदिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वी हैव मूव टू कनाडा। सो इंडिया से कनाडा आते हुए हम लोग पहले गए थे दोहा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ कतर। तो वहाँ पे आयुष के बड़े भैया और भाभी रहते हैं। हम लोग उनके साथ कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे और मम्मी पापा भी हमारे साथ गए थे। सो दिस इज़ डे वन। दिन में सारा हमें ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बट रात में घर जाकर शाम को हम लोग साथ में ही थे। एंड फिर इवनिंग में सारा को कुछ काम था, तो एक नियर बाय मॉल है विलाजियो, हम लोग वहाँ गए थे। मैं, पापा और सारा, बस हम तीन ही लोग गए थे, क्योंकि सिर्फ सारा को काम था और पापा को ये मॉल पहले नहीं देखा था पापा ने। पापा फर्स्ट टाइम कतर आए थे इसलिए। तो बहुत ही अच्छा मॉल है। और मॉल के सेंटर में ऐसे कि रिवर बहती है, उसमें गोंडोलास पे बैठकर पूरे मॉल का चक्कर लगाया जा सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस मॉल। अदरवाइज भी ये मॉल बहुत सुंदर बना हुआ है। अगर आप सिंपली कोई शॉपिंग नहीं करनी है तो भी आप इस मॉल में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो ऊपर एक ये ब्रिज सा बना हुआ है उस रिवर के ऊपर, वहां से मैंने एक 360 डिग्री का व्यू लिया था। कतर इटसेल्फ एक बहुत ही मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही ना नाइसली बिल्ट अप कंट्री है। एंड स्पेशली ड्यू टू फीफा 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो कतर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सुंदर बन गया है। और ये विलाजियो मॉल देखिए, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सुंदर है। अगर कोई इन चीज़ों को पसंद करता है, आर्किटेक्चर्स, अलग अलग जगह पे जाके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को स्टडी करना जानना, तो उसके लिए भी आप इस मॉल में आ सकते हैं। एंड देन वहाँ पे एक आइस स्केटिंग का कुछ मैच भी हो रहा था मॉल में ही, तो हम लोग वहाँ गए थे। काफ़ी बड़ा और अच्छा मॉल है। आफ्टर दैट हम घर आए और यहाँ आगव और पापा मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आ जाओ कम। सो आईवी इज सारा's सिस्टर, हर रियल सिस्टर। एंड ये भी वहीं कतर में ही रहते हैं। एंड आईवी का बर्थडे था, तो आगव एज यूजुअली बहुत एक्साइटेड था और हम सब ने बहुत अच्छे से मिलकर आईवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसका केक कट किया। एंड यहाँ पे आप देखोगे क्लासिक अगस्त्या मूव, उसे ही केक कट करना है, उसे ही कैंडल्स ब्लो करनी है। तो बर्थडे गर्ल का पूरा इसने केक कटिंग पूरी हाईजैक कर ली थी। बट सब लोग इतना प्यार से आगव के साथ भी रह रहे थे, तो बिल्कुल भी आउटसाइडर जैसा फील नहीं हो रहा था आगव को भी, और वो सबके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। दिस वाज नॉट लाइक कि वो फर्स्ट टाइम सबको मिला है। स्पेशली आईवी को आई थिंक वो फर्स्ट टाइम मिला है बड़ा होने के बाद। बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी टाइम से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। सो फिर भी इसने बहुत एंजॉय किया, सबके साथ खेला। और बर्थडे सेलिब्रेशंस रात से ही स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर हम लोग अगेन एक और मॉल गए। आई थिंक दिस मॉल इज़ इन लुसेल। इसका नेम मुझे याद नहीं है, बट ये भी काफ़ी बड़ा बहुत अच्छा मॉल है। बहुत सारे आपको यहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वैसे भी दुबई, कतर, ये जो एरियाज़ हैं सऊदी, यहाँ ये तो बहुत पॉपुलर है फॉर शॉपिंग। तो आप आके बहुत अच्छे से मज़ेदार शॉपिंग कर सकते हैं। इंडिया में भी आजकल सब कुछ मिलता है, बट अगेन अगर आप बाहर आए हैं तो वाई नॉट, शॉपिंग तो करनी बनती है। और ये आगव हमेशा की तरह जगह जगह टेबल्स के नीचे छुप रहा था। तो बच्चों के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इनके साथ तो वही होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे, भूख भूख लगी थी, तो लंच करने के लिए इसी मॉल में ही बाहर की तरफ आ गए। एंड ये बहुत ही यमी सा वाटरमेलन जूस था, फ्रेश, जो मैंने ऑर्डर किया था। और काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम था इस टाइम पे। ये मॉल का मेन अट्रैक्शन है द फाउंटेन डांस। और इवनिंग में आई थिंक यहाँ पे लाइट्स और म्यूजिक और भी काफ़ी कुछ होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड हर कुछ टाइम के इंटरवल्स में रिपीटेडली होता रहता है। तो लोग यहाँ पे बैठ कर अपना खाना एंजॉय करते हैं और फाउंटेन डांस देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और आगव ने भी काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि वैसे भी उसे फाउंटेन्स देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उसने बहुत एंजॉय किया। पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करने के बाद हम लोग आईवी के बर्थडे डिनर के लिए गए थे केम्पिंस्की। वहाँ पे एक मेक्सिकन वो है, रेस्टोरेंट है, माया मियामोर। तो हम लोग वहाँ गए थे। एंड वहाँ पे
जो खाना था वो काफ़ी अच्छा था। मेक्सिकन फूड खाया। मम्मी पापा ने भी एंजॉय किया। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे मेक्सिकन फूड में। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हमने ट्राई करी। बहुत ही डिलिशियस फूड था, बहुत मज़ा आया। खाना भी एंजॉय किया, और सबके साथ बैठ के जो गप्पे मारने का टाइम मिलता है ना, वो हर वक्त नहीं मिलता है। तो जब भी ऐसे मोमेंट्स मिले उनको कैप्चर कर लेना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ग्रैब कर लेना चाहिए। आ, उसके बाद वहीं पे ही ना जो ये मेक्सिकन हैट्स होती है ना, वो उन्होंने पापा को दी थी और आईवी को दी थी। तो उन्होंने पहन के उसके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई, तो मैंने उनका डांस वांस करते हुए की थोड़ी सी क्लिप भी बना ली थी, वीडियो बना ली थी। और बस ऐसे ही हमने खाना वाना खाया। बहुत ही टेम्पटिंग फूड था, खाना देखते ही रुका नहीं गया। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, बट आयुष वाज लाइक, क्यों वीडियो बना रहे हो, जल्दी से खाने दो, बस भूख लग रही है। तो सबने अपना डिनर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए, एंड नेक्स्ट डे हमारे घर में थी पार्टी। तो भैया सारा के बहुत सारे जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, वो लोग आए थे हमारे घर टू मीट अस। मुझे, आयुष, मम्मी पापा, आगव, हम सबको मिलने के लिए, एंड प्लस आईवी का बर्थडे था एक दिन पहले। तो एक कंबाइंड पार्टी थी उन सबसे मिलने के लिए। हम लोग, मैं उस पार्टी की तो वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बिजी थे एंड दिमाग से भी निकल गया। बट ये उस दिन अर्ली मॉर्निंग की है जब वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी, खाना पीना, और बहुत अच्छे से दिन स्पेंड हुआ। एंड इवनिंग में हम कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा बहुत बिजी बिजी रहा। सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉपिंग। तो आप अगर दुबई कतर आते हैं तो सबको पता है कि गोल्ड अच्छा मिलता है। गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज़ वेरी गुड। तो यहाँ से मम्मी ने कुछ गोल्ड परचेज किया था एंड पापा ने मम्मी को दिलाया था। तो यहाँ पे मम्मी शर्मा कर उनको थैंक यू करते हुए उनको किसी दे रही हैं, और मम्मी को बहुत शर्म आ रही थी। तो इसलिए मैंने ये क्यूट से मोमेंट की वीडियो बनाई, और पापा ऐसे एक्टिंग करे कि मेरी सांस रुक गई, या हो सकता है उनको हंस हंस के हो गया हो। बट बहुत फनी बट वेरी क्यूट मोमेंट था। एंड वहाँ से अपना गोल्ड लेने के बाद तो मम्मी और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। वैसे तो वो ऑलवेज हैप्पी रहती हैं, और भी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। उसके बाद हम लोग आगे घूमने गए। सो दिस इज़ द प्ले कॉल्ड सूक। ये एक लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको लोकल आर्टिजन्स भी मिल जाएंगे। पहले यहाँ पे आई थिंक गोल्ड सूक वगैरह भी होता था, बट अब वो जगह चेंज हो गई है, कहीं और मूव हो गए हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी अट्रैक्शंस हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। स्पाइस मार्केट है, यहाँ पे लोकल फूड मार्केट भी लगती है, एंड बहुत अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप अच्छा सा खाना एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है स्पेशल जहाँ पे थाई फूड मिलता है। तो मुझे मैं लास्ट टाइम आई थी, वो बहुत एंजॉय किया था, तो स्पेशली हम इसलिए यहाँ दोबारा गए थे। तो ये देखिए यहाँ के रग्स हैं, पिलो कवर्स, मैट्रेसेस, बहुत सारे लोकल आर्टिशंस यहाँ का ऐसा मतलब लोकल आर्ट है यहाँ की, और बहुत सुंदर लगता है। मैं लास्ट टाइम भी अपने घर के लिए, मम्मी के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, सबके लिए लेकर गई थी। तो घर में जब आप इनको भी चाहते हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये एक अलग सा, एक बहुत बड़ा सा गोल्डन थंब बना हुआ था। आई डोंट नो इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपको पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप कतर में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो एक हाई फाइव ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। तो ये है पूरा सूक एरिया, वाकिफ सूक आई थिंक इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना खाना खाया, तो थोड़ा शाम हो गई थी, तो हमारा लंच और डिनर के बीच का खाना था। उसके बाद हम लोग फिर और थोड़ा इंटरनल, जिसके अंदर अंदर ना बहुत छोटी छोटी लेन्स हैं, तो हम उसमें घूमने चले गए थे। मुझे स्पाइसेस वगैरह देखने थे। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे, आई थिंक पेट्स के लिए दे वर सेलिंग देम। और इंडिया में तो इलीगल है, बट यहाँ पे देखिए टर्टल्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो आई थिंक कतर में इट इज़ अलाउड टू पेट टर्टल्स, इंडिया में इट इज़ नॉट अलाउड। तो आगव बहुत ही अच्छे से इनको देख रहा था, ये है, ये है, ये है। एंड उसे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़े आ जाते हैं। इनफैक्ट
एनीवेज वहां से निकलकर हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। बट रास्ते में जाते जाते मम्मी ने बोला कि नहीं, पापा को एक और चीज़ दिखानी है, कॉर्निश ले चलो। तो हमारे रास्ते में ही कॉर्निश था। बेसिकली ये कतर की सी लाइन है। यहाँ से आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बोट क्रूजेस मिल जाते हैं जो आपको पूरे एरिया में घुमाते हैं या अक्रॉस द आइलैंड ले जाते हैं दूसरी साइड पे। एंड यहाँ से जो पूरा सी लाइन है वो बहुत सुंदर दिखता है। एंड 2022 में और भी ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई किया गया था, सुंदर बनाया गया पूरी सिटी को। तो मेरी वीडियो में आप जगह जगह देखोगे बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें, जैसे कि एक ये बिल्डिंग है जो कि 2022 की शेप में बनाई गई है जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। फिर एक ये टॉर्च टावर है, इसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है फॉर द 360 डिग्री स्क्रीन। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, ऑल टाइम इसमें स्क्रीन चल रही होती है। और पूरा जो कतर है वो जगमगाता है रोशनी से रात में, और भी सुंदर लगता है। दिन में तो सुंदर लगता है, रात में और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप लोग कभी कतर नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइएगा। बहुत सुंदर कंट्री है और उन्होंने और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है सिंस फीफा वर्ल्ड कप। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, रिलैक्स किया एंड नेक्स्ट डे भी हम थोड़ा बहुत घूमे। ये लास्ट डे है हमारा, लास्ट नाइट है कतर में। और बस हमारी सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। आगव अपना खेलने में बिजी है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे। हमारी लेट नाइट आई थिंक 3 o'clock के अराउंड फ्लाइट थी। हमने घर पे केक कट किया सबने साथ में, गुड लक के लिए। भैया सारा आईवी ने हमारे लिए केक अरेंज किया था, तो हमने वो केक कट किया, सबकी बेस्ट विशेस ली और हम लोग निकल गए फॉर कनाडा। सो यहाँ से आगे की जर्नी, कनाडा तक की जर्नी कैसी थी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल्सो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था ये हमारे लिए, क्योंकि अब हम फाइनली सबको गुड बाय कह रहे थे। सो कैसा रहा हमारा ट्रैवल, आगव को कैसा रहा, आगव ने कैसे मैनेज किया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।